हेलो भैया, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे एक और न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे ये आपका एक नेशनल इंस्टीट्यूट यानी एनआईटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। सेशन आपका 24-25 रहेगा और काफ़ी बेहतरीन इंस्टीट्यूट है। आपको यहाँ पे 18 सब्जेक्ट्स में और 436 सीट के एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ पे इंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से आप सिलेक्शन ले पाएंगे। बाकी यहाँ पे इंस्टीट्यूट फेलोशिप जो अवेलेबल है, अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन ले लेंगे तो आपको कुछ अमाउंट में फेलोशिप मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे पार्ट टाइम एंड फुल टाइम की कैटेगरी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। 2 कैटेगरी है, इसके साथ यहाँ पे अन्य कैटेगरीज में भी आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो ये आपका एक नया नोटिफिकेशन है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट है उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो बाकी ये दोस्तों हमारे कोर्स हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप क्लिक करके डिटेल्स रीड कर सकते हैं और इनको ज्वाइन करके इनका लाभ ले पाएंगे। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, बात करेंगे हम बात करेंगे आपके इंस्टीट्यूट के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका जो इंस्टीट्यूट है, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि आपको ये भोपाल मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। इंस्टीट्यूट बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट है। अगर आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा। तो ये आपका नोटिफिकेशन है, जो यहाँ पे 4/3/2024 को पब्लिश किया गया है। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपके सीट एंड सब्जेक्ट के बारे में, तो सेशन 24-25 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यहाँ पे पूर्णकालिक यानी रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए 200 सीट देखने को मिलेंगी और इसके साथ यहाँ पे ये आपको 36 सीट्स और देखने को मिलेंगी जो पार्ट टाइम के लिए हैं। और बाकी यहाँ पे अंशकालिक यानी पार्ट टाइम की जो अदर सीट्स हैं वो 200 सीट्स के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। टोटल यहाँ पे आप देखेंगे तो 436 सीट्स के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। इसकी अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पे 5 अप्रैल 2024 इसकी लास्ट डेट है। उससे पहले एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ पे हार्ड कॉपी भी आपको सबमिट करनी पड़ेंगी, तो किस एड्रेस पे आपको सबमिट करना है वो आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। इसके साथ यहाँ पे हम नीचे आएंगे, अगर हम बात करें आपके इंस्टीट्यूट के बारे में, तो मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल के तरफ आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। एक नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए आपका इंस्टीट्यूट स्टेब्लिश किया गया है। फुल टाइम एंड पार्ट टाइम के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जो फुल टाइम का नोटिफिकेशन है अलग मेंशन किया गया है, पार्ट टाइम का अलग मेंशन किया गया है। तो ये आपके यहाँ पे पार्टिकुलर्स मेंशन किए गए हैं, यानी टेबल ऑफ कंटेंट्स दिए गए हैं, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे टीचिंग असिस्टेंटशिप, यानी यहाँ पे आपको ये फेलोशिप मिलने वाली है। इसके साथ यहाँ पे हम नीचे आएंगे, अगर हम बात करें आपके एडमिशन की कैटेगरीज के बारे में, तो आप यहाँ पे फुल टाइम रिसर्च स्टूडेंट्स की 200 सीट्स हैं जिनमें आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। स्पॉन्सर्ड फुल टाइम की 36 सीट हैं। यहाँ पे जेआरएफ या प्रोजेक्ट एसोसिएट की सीट्स हैं और यहाँ पे इंटरनल फैकल्टी मेंबर्स वर्किंग जो हैं उनके लिए भी आवेदन पत्र मांगे गए। तो ये 4 कैटेगरीज हैं जिनमें आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी यहाँ पे अन्य पॉइंट्स की, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये आपकी एलिजिबिलिटी भी यहाँ पे मेंशन की गई है। यहाँ पे अगर आप स्पॉन्सर्ड पीएचडी करेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट है पहले से मेंशन किया गया कि सिर्फ यहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए यहाँ पे जो स्पॉन्सर्ड फुल टाइम पीएचडी वो ऑफर की गई है। और यहाँ पे देखेंगे तो 10 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, जो अगर आप यहाँ पे स्पॉन्सर्ड पीएचडी करेंगे। बाकी अगर आप फुल टाइम करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे नीचे आएंगे, अगर हम बात करें आपके डिपार्टमेंट्स के बारे में, तो ये आपके टोटल 18 डिपार्टमेंट्स हैं। तो नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी वाइज डिपार्टमेंट मेंशन किए गए हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे एडमिशन कैटेगरी ABCD दी गई हैं और यहाँ पे आपकी बी नहीं देखने को मिलेगी, तो बी यहाँ पे अलग से नोटिफिकेशन दिया गया है, उसे अभी हम देखेंगे। यहाँ पे आपकी स्ट्रीम्स दी गई हैं, आप यहाँ पे देखेंगे। तो अगर आप इंजीनियरिंग में पीएचडी करना चाहते हैं तो ये जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, किसी आपको एक यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो फुलफिल करनी है। जैसे आप यहाँ पे बैचलर मास्टर आपके बाद पीएचडी करना चाहते हैं, आपने इंजीनियरिंग में किया है बैचलर और अपना मास्टर, और आपके पास 60% मार्क्स हैं और आप गेट क्वालिफाई हैं, तो यहाँ पे आवेदन फॉर्म आप भर सकते हैं। आपके पास ये एलिजिबिलिटी नहीं तो आप यहाँ पे सेकेंड एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। जैसे कि बैचलर डिग्री अगर आप है इंजीनियरिंग में, 70% मार्क्स हैं और आपके पास गेट है, तो आप बैचलर के बाद पीएचडी कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर आपके पास गेट नहीं है तब भी आवेदन फॉर्म भर पाएंगे। अगर आपने अपना जो बैचलर है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में किया है किसी आईआईटी से या फिर यहाँ पे ट्रिपल आईटी से या फिर एनआईटी से, और आप में 80% मार्क्स हैं और आप गेट क्वालिफाई नहीं, तब भी आवेदन फॉर्म आप भर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे इंजीनियरिंग हो जाता है। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें साइंस की, तो यहाँ पे साइंस में अगर आप आवेदन का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपने अपना जो बैचलर एंड मास्टर है वो साइंस एंड इंजीनियरिंग में किया है 60% मार्क के साथ, और आप यहाँ पे नेट क्वालिफाई हैं, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो ऐसे आप यहाँ पे आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस और मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को आप चेक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। तो ये एडमिशन कैटेगरी बी के यहाँ पे बताए गए हैं। तो बी में जो पार्ट टाइम पीएचडी होती है उसमें आपके पास गेट या फिर नेट नहीं होगा, तब भी एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाते हैं। तो ये आपके यहाँ पे दिया गया, आप इसे चेक कर लीजिएगा।
इसके इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी सीट मैट्रिक्स की, तो ये आपके यहाँ पे फुल टाइम की रिसर्च सीट मेंशन की गई है, पार्ट टाइम की अलग मेंशन की गई है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये आपकी कैटेगरी वाइज सीट दी गई है और टोटल उस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं वो यहाँ पे बताया गया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में 18 सीट्स हैं, बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपकी 4 सीट्स हैं, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपके यहाँ पे 6 सीट्स हैं, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन प्रोडक्ट डिजाइन एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में आपकी 6 सीट्स हैं, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन वाटर मैनेजमेंट में आपकी 6 हैं, केमिकल इंजीनियरिंग में आप देखेंगे तो 10 सीट हैं, केमिस्ट्री की आपकी 7 हैं, सिविल इंजीनियरिंग की आपकी 20 हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की आपकी 12 हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे एनर्जी सेंटर की 8 सीट हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की आपके यहाँ पे 19 सीट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की आपकी 17 हैं, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस की 8 सीट हैं, मैनेजमेंट स्टडीज की आपके यहाँ पे 8 हैं, मटेरियल एंड मेट्रोलॉजिकल साइंस जो है आपके यहाँ उसकी 9 सीट्स हैं, मैथमेटिक्स बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन की आपके यहाँ पे 14 सीट्स हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की आपकी 21 हैं, फिजिक्स की आपकी 7 हैं, टोटल 200 सीट्स के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज सीट्स यहाँ पे दे दी गई हैं। इसके साथ यहाँ पे स्पॉन्सर्ड फुल टाइम की जो 36 सीट हैं वो अलग मैंने आपको बता दी हैं, तो आप उन्हें वहाँ से भी चेक कर पाएंगे। ये स्ट्रक्चर आगे दिया गया है, अभी हम देखेंगे। एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कैसे अप्लाई करना है, ये लिंक यहाँ पे दिया गया है, तो इस पर आप क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खोल आएगा, जहाँ पे आप देखेंगे तो अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आप यहाँ पे क्लिक हेयर करके रजिस्टर कर सकते हैं, देन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप पासवर्ड अपना भूल गए हैं तो यहाँ पे क्लिक हेयर कर उसे जनरेट कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरने का लिंक है, इस पर आप क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिएगा। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी फीस की, जो कि नॉन रिफंडेबल है, यहाँ पे 1500 रुपये फीस पे करनी है अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 1000 रुपये फीस पे करनी है। इसके साथ यहाँ पे आप जब एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर लीजिएगा तो उस एप्लीकेशन का फॉर्म प्रिंट आउट ले लीजिएगा, और यहाँ पे ये आपके डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई, इन डॉक्यूमेंट्स को आप देख लीजिए, सभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपके दिए गए हैं, इनको सेल्फ अटेस्ट करके तो आपका यहाँ पे एक नीचे भी एड्रेस दिया गया है, उसे हम अभी आपको बता देंगे, बाकी यहाँ पे एड्रेस दिया गया है। तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार एकेडमिक EMANIT भोपाल 462003 इस पे आपको भेज देना है 15 अप्रैल 2024 से पहले। तो बाकी यहाँ पे जब इन्वॉल्व आप लीजिएगा तो उस पर आप लिख दीजिएगा हेडर पे एप्लीकेशन फॉर द PhD एडमिशन इन जिस भी डिपार्टमेंट में आप आवेदन फॉर्म भर रहे हैं। इसके साथ यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, इनको आपको भेजना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सिलेक्शन में आपका एक इंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। रिटर्न टेस्ट का वेटेज 70% दिया गया है, इंटरव्यू का आपके यहाँ पे 30% वेटेज दिया गया है। बाकी रिटर्न टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे ये दोस्तों आपके जो भी कंसर्न डिसिप्लिन है उनके यहाँ पे 100 मार्क्स का आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, 1 घंटे का आपको समय मिलेगा। क्वेश्चंस अगर देखें तो यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे गेट नेट का जो सिलेबस है वही सिलेबस रहने वाला है, बाकी यहाँ पे सिलेबस भी नीचे दिया गया है, अभी हम उसे देखेंगे। बाकी दोस्तों अगर आप यहाँ पे अपने एग्जाम की और भी अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारी ऑफिशियल साइट पे विजिट कर सकते हैं, ये हमारी ऑफिशियल साइट है, और यहाँ पे आप देखेंगे PhD PYQ का सेक्शन दिया गया है, जहाँ पे आपको बहुत लगभग सभी सब्जेक्ट्स के PhD PYQ देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज PhD PYQ देखने को मिल जाएंगे, साथ ही यहाँ पे आपको उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, विद आंसर ही आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आप इन्हें यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको एक मिनिमम पे करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज से ये क्वेश्चन पेपर आपके ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर कलेक्ट किए गए, तो आप इन्हें यहाँ से चेक कर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे एंड पॉइंट्स की बात करें तो ये टीचिंग असिस्टेंटशिप दी गई है, तो अगर आप यहाँ पे फुल टाइम PhD करेंगे तो यहाँ पे आपको फेलोशिप मिलने वाली है और आप इसका लाभ ले सकते हैं। शेड्यूल की बात करें तो यहाँ पे लास्ट डेट जो इसके 5/4/2000 यानी 5 अप्रैल 2024। इसके अलावा अगर हम बात करें डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट की तो दोस्तों ये 6 जून आपकी है, और डेट ऑफ इंटरव्यू ये दोनों आपके एक ही दिन इंटरव्यू और इंटर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी रिजल्ट आपका 18 तारीख को पब्लिश किया जाएगा जून में, तो आपको अपना यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे ये आपका एड्रेस दिया गया है जहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, तो आप इन्हें नोट डाउन इस एड्रेस को कर लीजिए, इसी पे आपको भेजना है। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपके अन्य फॉर्मेट से दिए गए, अगर आप रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं तो आप इन फॉर्मेट्स को देख लीजिए और इनके अकॉर्डिंग आपके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। ये PhD का फीस स्ट्रक्चर दिया है। यहाँ पे फुल टाइम JRF इंटरनल स्पॉन्सर्ड ये सभी यहाँ पे PhD के बारे में जानकारी दी गई, तो आपको ये फीस पे करनी पड़ेगी, तो आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। बाकी ये पार्ट टाइम है, एग्जीक्यूटिव PhD एडमिशन की बात यहाँ पे की गई है, तो आप इसे यहाँ से चेक कर पाएंगे। ये टेबल ऑफ कंटेंट्स अलग से दिए गए हैं, और यहाँ पे ये आपके डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं। बाकी ये आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे मेंशन की गई है कि आपके पास कितने % मार्क्स होने चाहिए, आप इनको चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे चूंकि आपको भी पता है जब पार्ट टाइम आप PhD करते हैं तो आपके पास मिनिमम यहाँ पे जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आप जो जॉब प्रेजेंट में कर रहे हो किसी गवर्नमेंट, यहाँ पे चूंकि बता ही दिया गया कि गवर्नमेंट सेक्टर में आप जॉब कर रहे हो, तभी यहाँ पे आप PhD कर सकते हैं पार्ट टाइम।
ये आपके यहाँ पे सीट दी गई हैं पार्ट टाइम की, तो आप देखेंगे ये 200 सीट्स यहाँ पे भी हैं, काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं। बाकी यहाँ पे ये प्रोग्राम ड्यूरेशन और ये सब यहाँ पे बताया गया है। अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं तो आप इसे चेक कर सकते हैं। बाकी फ़ीस यहाँ पे जो फीस फुल टाइम कैंडिडेट्स को पे करनी है वही फीस आपको भी पे करनी है। यहाँ पे लास्ट डेट आपकी 15 अप्रैल है डॉक्यूमेंट सबमिट करने की। डॉक्यूमेंट्स भी वही सेम रहेंगे जो यहाँ पे अन्य कैंडिडेट्स अटैच करेंगे। बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर में भी आपका 70-29 का ही वेटेज देखने को मिलेगा। और यहाँ पे भी आपकी जो डेट्स हैं वही सेम डेट्स रहने वाली हैं। बस यहाँ पे आपका जो रिटर्न टेस्ट है और इंटरव्यू ये डेट आपकी यहाँ पे 28 मई 2024 है। तो वहाँ पे देखेंगे तो वो आपकी डेट जो है वो जून में है। बाकी ये मई में ही आपका एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू कंडक्ट करा लिया जाएगा। बाकी यहाँ पे दोस्तों हो सकता है कि आपको एक इंटरव्यू के समय एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगे। तो अगर आपको रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो इसीलिए दोस्तों हमारे कोर्स हैं, आप उनको ज्वाइन करके हमारी टीम के द्वारा आपके रिसर्च इंटरेस्ट अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल सजेस्ट किया जाएगा, जो कि आप यहाँ पे प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी ये पीएचडी की फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया, तो आप इसे यहाँ से भी चेक कर पाएंगे। तो ये बाकी यहाँ पे ये सिलेबस आपका नीचे दिया गया है, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम का सिलेबस आप यहाँ पे नीचे ये दे दिया गया है, तो आप इसे सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके एग्जाम सेंटर के बारे में, तो एग्जाम सेंटर दोस्तों में भी आपका जो रहेगा वो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का कैंपस है वहीं पे आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। बाकी यहाँ पे एडमिट कार्ड जब डाउनलोड करेंगे तो वहाँ डिटेल्स में आपके सेंटर के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। तो ये दोस्तों आपका नोटिफिकेशन है जहाँ पे आपके लगभग पीएचडी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, जिसमें फीस, एलिजिबिलिटी और अप्लाई कैसे करना हो मैंने पहले ही आपको बता दिया। एग्जाम सेंटर कहाँ रहेगा, संभवतः आपका कैंपस ही रहेगा। तो इस नोटिफिकेशन में आपके पॉइंट्स लगभग सभी हो जाते हैं, तो इन पॉइंट्स को आप चेक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन आपकी एक एनआईटी है, एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। और इस नोटिफिकेशन में आपके पीएचडी से संबंधित पॉइंट्स हो गए तो हम वीडियो को समाप्त भी करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।